ख्याल अंदर, दबा हुआ ख्याल अंदर, ये बोलता है डिप्रेशन हो गया। फिर जब उसको एनर्जी, ताकत मिलती है, जब ये ज्ञान मिलता है, जब शक्ति मिलती है, तो अंदर का ख्याल बाहर निकलता है और शक्तिशाली ख्याल अंदर आता है, बीमारी खत्म। बीमारी कहाँ है? तो मन जो है पहले पहले जो होता है ये इमोशनल माइंड होती है। शरीर भी तीन होता है, स्थूल, कारण। एक तो स्थूल दिखाई देता है, सूक्ष्म जो मन है ऐसे घूम रहा है, कारण शरीर बिल्कुल गहराई में अंदर घोर अंधेरा लगा पड़ा है, वहां कभी किसी ने ज्योत जलाई नहीं, अंधेरा ही अंधेरा लगा। तो मन जो है पहले पहले शरीर से बहुत उसका कनेक्शन है, फिजिकल। शरीर में थोड़ा दर्द होगा, रात दिन चलाएगा। मेरे पास एक आती है शलन, उसको बुखार हो, भगवान बचाए, ज्ञान भी बहुत सुना है, अल्लाह रे मैं बोला इतना ज्ञान सुना है, क्या हुआ तुमको? थोड़ा दर्द घुटने में, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। घुटने का दर्द जो लाखों को लगा पड़ा है। इतनी मतलब किसी की आसक्ति होती है परमात्मा में, जरा दर्द होगा। दूसरा भी आता है शलन पूरा बुखार, अल्लाह रे बाबा रे, आपने तो बोला तो आत्मा है, मैं भी अल्लाह को याद करता हूँ, अल्लाह को भी अच्छी तरह से याद करो। अल्लाह रे बाबा रे कहां से आ गया? बाबा याद, अम्मा रे बाबा रे। ज्ञान क्या सुनती है, मना अंदर ज्ञान जाता ही बाहर से सुन, अल्लाह रे बाबा रे याद बोल। आपने बोला ना अल्लाह बोलो भाई, दर्द से दर्द हो तभी भी अल्लाह अल्लाह बोलता हूँ, क्या? तो चेहरा ऐसा क्यों करता है? अल्लाह बोलने के समय तो चेहरा मुस्कुराता होना चाहिए, रोती सूरत होनी चाहिए। दूसरी होती है इमोशनल, थोड़ी खुशी की बात है, बस बहुत खुश झूमेगा, नाचेगा। और थोड़ी कोई ऐसी बात आ गई दर्द वाली, ऐसा चेहरा करेगा, बस उदास, मायूस, हैरान, परेशान। इमोशनल, जरे सुखी जरे दुखी, जरे सुखी जरे। तीसरी फिर होती है इंटेलेक्ट, चतुराई, होशियारी, ठगी। वो तो बोलता है गुरु को भी ठग ले, भगवान को भी, दुनिया को भी। भाई ये तो इतना चालाक है क्या? ये वकील ऐसा है क्या? कई वकील होते हैं, मशहूर वकील होते हैं भाई, इसको जो सच को झूठ बना लेते हैं, झूठ को सच। जो झूठा कैसे होगा उसको भी सच्चा, सच्चे को झूठा कर। बड़ा चतुर, इंटेलेक्चुअल। और चौथे होते हैं मरे हुए, डिप्रेशन। मैंने कई डिप्रेशन वाले देखे हैं, 15-15 दिन उठते नहीं है। अरे भाई उठो उठो उठो। कभी खाएगा तो पूरे घर का सामान खा जाएगा। अरे भाई किचन में सामान रखा था, 4 आदमी का खाना बना हुआ है, खाना किधर गया? और क्या पता, मेरे को क्या पता, रखा था तो खा लिया। कभी नहाएगा नहीं, कभी नहाएगा तो पूरा टब टांकी खत्म। अरे भाई पानी किधर गया? हाफ मैड, डिप्रेशन मन हाफ मैड। हाफ मैड से तो भगवान बचे, पूरा मैड हो तो सीधा हॉस्पिटल में भर्ती करेगा, हाफ मैड को कहां रखे? माइंड भी हाफ मैड, पागल प्रोफेसर के तरह सोचते रहते हैं, डर, कहीं अगर, शक, मैं दुखी हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे से भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों। ये मन का रूप समझ जाना। तभी बुद्ध भगवान ने बोला है, अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे तो परमात्मा को भी ताकत नहीं है जो तुमको कोई दुखी कर सके। दूसरा है आत्मा अदृश्य, एक मन अदृश्य है, दूसरा आत्मा। फिर भी गुरु उसका रूप दिखाता है, ये आत्मा का दृश्य है। कैसे? आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप, अमर, अजर, अविनाशी, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त, अचूनी, स्वयं।
अभी तुमको पता लग जाएगा मैं मन में हूं या आत्मा। जब मन दुखी हो तो समझ जाना अंदर में, अपने को जानने की कोशिश करना। मन ही कहां से आ गया, दरवाजा खुला है क्या? कई बार तुमने सुना है ना, तो एक दिन क्या हुआ, तो किसी ने बैठ दरवाजे में लिख दिया था स्वागतम, तो एक चोर अंदर चला गया। उसने पकड़ा उसको, गया जज के पास, बोला जज साहब मेरी कोई मुराद नहीं थी, लेकिन इसने लिखा था स्वागतम, तो मैं अंदर चला गया, मेरा क्या दोष है? तुमने भी दरवाजा खोल के रखा है मन के लिए, तुमने लिख दिया स्वागतम तो अंदर आता है, और हमने दरवाजा बंद करके रखा है तो अंदर आता ही नहीं। तुम भी दरवाजा बंद रखेगा मन के लिए तो अंदर आएगा नहीं, तुम बोलते है स्वागतम तो अंदर चला आता है। तुम नहीं लिखा है स्वागत, उसका क्या कसूर? लेकिन जिस दिन तुम जान लेगा मन को, तो तुम दरवाजा बंद रखे, भगवान के लिए लिखेगा स्वागत। तुम्हारा स्वरूप ये शांत स्वरूप, ये शांति आई कहां से? कभी तलाश करना, ढूंढना भी, ये मेरी इच्छा की वजह से, ये वासना की वजह से। कभी किसी की वासना पूरी नहीं होवे, मर्द बोलते हैं ना मेरे को स्त्री बहुत प्यारी है, तुम उसकी वासना पूरी नहीं करो, देखो क्या हालत करता है, तलाक, घर से निकल जाए, मारपीट, मुक्का, क्रोध, मूढ़ा, वासना के गुलाम मनुष्य। मर्द बनना कितना मुश्किल होता है, मनुष्य बनना कितना मुश्किल होता है। तो मैं मर्द होगा एक वासना का गुलाम। मैंने कई जबरदस्त प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, मिलिट्री के जनरल्स बड़े बड़े, तो एक वासना के पीछे, एक स्त्री के पीछे अपने देश का सीक्रेट्स दे देते हैं। बड़े बड़े जनरल तो साष्टांग प्रणाम करते हैं स्त्री के आगे, तो मेरे को वासना पूरी करने दो, मैं तुमको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इतना प्रेसिडेंट, तुम प्राइम मिनिस्टर होके, प्रेसिडेंट होके, इतना मर्द होके, मनुष्य होके, तुम क्या कर रहा है? मनुष्य माना मन का ईश, तुम्हारा मन और इंद्रियां अपने वश में होनी चाहिए। मर्द मानो तुम बराबर मर्द बनो, गुलाम तो पैसे का गुलाम, स्त्री का गुलाम, सिगरेट का गुलाम, बीड़ी का गुलाम, गुलामी के जंजीरों में बंधा पड़ा है। तो मैं मुक्त हूं, मैं आत्मा हूं, कैसे होगा? तभी रोज चलता है आत्मा कहना, आत्मा सुनना, आत्मा बोलना और आत्माकार होना, उसमें काफी अंतर होता है। तुम भले कहो मैं आत्मा हूं, सच है, कोई डिनाय नहीं कर सकता है, लेकिन आत्मा बोलने से भी शांति नहीं मिलेगी, आत्माकार होना पड़ेगा। आत्माकार की निशानी होती है तो उसके अंदर में सर्व कामनाओं का त्याग होता है, तो अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, अपने आनंद में रहता है। एक दिन एक ब्रह्म ज्ञानी, जैसे हम भी चलते हैं कई जगह, सब पूछेगा ना आपको दुबई में बड़ा मजा आया होगा, हमको आप घूमने जाते हैं क्या दुबई में? मतलब कि बॉम्बे कम है क्या जो उधर घूमने की? खास दुबई में कौन सी चीज है जो घूमेंगे इधर? उधर नाव नहीं है क्या? बॉम्बे में नाव नहीं है, बोट नहीं मिलती है? उधर होटलें नहीं है क्या? 5 स्टार होटल नहीं है? उधर घूमने के लिए रास्ता, मोटर कार नहीं है? कौन सी चीज है जो इधर ज्यादा है? या अमेरिका में, भाई तुमने अमेरिका देख के, तो अमेरिका में क्या होगी? लाइट्स होगी, क्लब्स होगी। हम जाते हैं ना इधर से, तो सुबह से जैसे ही जब भी जाते हैं तो एस्ट्रिया होटल में भीड़म भी लगी पड़ी। बोला भाई इधर क्या है? बोलता इधर डिस्को है, नाच घर लगा पड़ा, ये लगे पड़े, इसलिए हर वक्त देखो तो रश ही रश, भीड़म भी लगी पड़ी है। तो अमेरिका में भी इतना ही होगा, लाइट्स होगी, क्लब होगी, नंगल नाच होगा, शराब होगा, ये होगा, बाकी तो जाके देखने का है। मेरे को 1000 बार सबने बोला है, मेरा खुद सगा भाई बैठा है, भाभी बैठी, जब तक नहीं आएंगे तो तब तक मेरे को शांति नहीं आएगी, आप जरूर अमेरिका में एक बार घूम के जाओ। हम बोलते हैं हम कभी घूमने कहीं जाते नहीं है और गए भी नहीं है, हम जाते हैं जहाँ सच में प्रेम ही होता है, जहाँ जिसको जरूरत होती है, तो वहाँ मेरे पाँव जरूर खींच के चले जाते हैं, उसका प्रेम ही मेरे को खींच के लेके जाता है। दरअसल हम कहीं जाते ही नहीं,
सच्ची बात है, क्योंकि हम जहाँ हैं बहुत आनंद में बैठे। जो मेरी वृत्ति ब्रह्माकार बना दे, जिसकी लगन में रह करके मैं दिन रात हरिओम के इस जाप में, ज्ञान के जाप में लगा रहता हूं। वे बार बार तो क्षण क्षण भूलनहार है, फिर देहभाव आ जाता है, फिर देहभाव आ जाता है। ये वृत्ति बार बार बनानी पड़ती है। एक अच्छा अभ्यास हो जाता है, फिर एक अच्छे समय तक टिकी रहती है। संसार और कुछ नहीं है, वृत्ति का हंगामा है। जिसने प्रश्न पूछा है वृत्ति के बारे में, एक दादाजी के लेटर में ये बातें लिखी हुई हैं कि वृत्ति और कुछ नहीं है, खुशी नाम है ख्यालों की एकाग्रता का, और दुख कलेश ख्यालों की परेशानी का नतीजा है। पहले तो ये भी शायद समझ में आना लगा होगा, सुख और दुख और कुछ नहीं है, हमारा ही ख्याल है। कुछ बातों में हमने निर्धारित कर लिया है कि ये बात हमें सुख दे रही है तो वो खुशी बन जाती है। जहां हमारा मन राजी नहीं है उसको हम कलेश मान लेते हैं, दुख मान लेते हैं, और कुछ नहीं। भगवान की तरफ से ना कोई सुख बना है, ना कोई दुख बना है। सही समझ आ जाती है तो सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाती है। ठीक से ज्ञान की समझ आती जाएगी, सर्व दुखन की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, दोनों चीजें साथ साथ जब होने लगेंगी। इसी को बोला गया है, यही मुक्ति है। अब तुमको जैसे मोक्ष मिलने लगा, अंदर से मुक्त होने लगे, आनंद आने लगा। तो खुशी नाम है ख्यालों की एकाग्रता का, और दुख कलेश ख्यालों की परेशानी का नतीजा है। इसलिए जितना हो सके उतना इस पवन रूपी मन को विचार की लगाम डालकर बस में करना चाहिए। वो विचार यह है कि सदैव मन का साक्षी रहना चाहिए। अच्छी तुलना की गई है, पवन रूपी मन, मन है सवार पवन के ऊपर, पर आसन कबीर लगाया रे साधो। सारी जब समय हलचल है किसमें? मन में ख्यालों की हलचल है। बस ख्याल आते हैं जाते रहते हैं, ख्याल आते हैं जाते रहते हैं। ख्यालों में ही दुख आ जाता है, ख्यालों में सुख आ जाता है। मन है भी और कुछ नहीं, बंच ऑफ थॉट्स। ख्यालों का एक कलेक्टिव रूप मन कहलाता है। वैसे भगवान ने मन जैसी कोई चीज रखी नहीं है। दिमाग रखा है भगवान ने, मस्तिष्क रखा है, जो अपनी क्रियाएं करता रहता है हर समय। जैसे आंख अपनी क्रिया करती है, कान अपनी क्रिया करते हैं, नाक अपनी क्रिया करती है, सारी इंद्रियां। और इसका एक कमांडिंग ऑफिसर है मस्तिष्क, उसमें ख्याल आते जाते रहते हैं। अब वो ख्याल कौन से हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, इससे निर्भर करता है आप कैसे व्यक्ति हैं। अज्ञानी है तो नकारात्मक ख्याल होंगे, किसी दूसरों को हानि पहुंचाने वाले, दुख पहुंचाने वाले ख्याल होंगे, अंदर में उलझने वाले ख्याल होंगे, सताने वाले ख्याल होंगे, सारे समय दुखी दुखी रहने वाले ख्याल होंगे। ऐसे ख्यालों की अधिक संख्या हो गई है, इसका मतलब आप दुखी रहते हैं। अच्छे विचार गुरु डाल देता है जिनके अंदर, वो ख्याल आने बंद हो जाते हैं, देखो आप धीरे धीरे सुखी होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं। तो है क्या संसार, है क्या इस वृत्ति का, यानी इस मन का हंगामा। शब्द एक नया है वृत्ति सुनने में, लेकिन है वो मन का ही रूप। इसका हंगामा, मन में ख्याल अब कैसे चल रहे हैं तुम्हारे। मन एक बड़ा शब्द है, वृत्ति उसकी जैसे तरंगे है। जैसे सागर बोलो या लहरें बोलो, तो वृत्तियां एक तरंगे हैं, लहरें जो आ रही हैं, बार बार ख्याल आ रहा है, बार बार ख्याल आ रहा है, कभी ये ख्याल कभी वो ख्याल। और ज्ञानी ने किससे दिल लगा लिया है? एक को हम दूजा नास्ति। अब उसको एक ही विचार आता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप, सब ब्रह्म का पसारा है, ब्रह्म तत्व ही सर्वत्र विद्यमान है, सारी मड़ियों में सूत के समान मैं सब जगह ओतप्रोत हूं। ये ख्याल आने लगते हैं, आपकी वृत्ति शांत होने लगती है, मन शांत होने लगता है। तो अधिक उलझने की बात नहीं है, ठीक से समझने की बात है। केवल समझ में आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि जो कुछ है मेरा मन, मन ही से पाइए, मन से ही प्रतीति हो जाती है, परमात्मा का मिलन हो जाता है। मन अंधला है, गंदला है, नीचे जाता है, ये मन की पहली स्टेज है। अंधला यानी अंधा है,
ये ज्ञानी नहीं है इस मन को, यह है तो भगवान का पसारा, और बार बार नाम रूप में अटकता रहता है। गंदला है यानी इसके अंदर अनेकों विकार भरे पड़े हैं। कभी मोह आकर के इसको गंदा करता है, कभी लोभ की भावनाएं आकर के गंदा करती है, कभी अहंकार आता है, कभी और क्रोध आता है, कभी और ममता आती है, मोह आता है, इच्छा आती है। पांचों विकार इसको गंदा कर रहे हैं। और ऊपर से ये विषय रस, जैसे किसी स्थान पर पहले तो कोई चिपचिपाहट वाली चीज गिर जाए तो आप देखेंगे वहां कूड़ा और अधिक इकट्ठा हो जाता है। तो ये रस वाली वृत्तियां हमने फैला दी, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब बहुत सारा मन उसमें मल इकट्ठा हो गया, मैल इकट्ठा हो गया। इसी कारण मन एक अंधला भी हो गया है, गंदला भी हो गया। और नीचे जात यानी नीची बातें करेगा, देह की बातें करेगा, देह में भी गिरावट की बात करेगा, चढ़ी हुई बात नहीं करेगा। तो ये नीच जात है। ये ऊंची जात अपने को आत्मा करके जान ही नहीं पाता है। पहले की स्थिति, पहली स्टेज मन की बोली, मन अंधला गंदला नीच जात, क्षण आवे क्षण जावे। इसकी ये वृत्ति है, एक क्षण में आता है, एक क्षण में चला जाता है, एक क्षण में आता है, एक क्षण में जाता है, बार बार आता है, बार बार जाता है। ऐसी इसकी वृत्ति, स्थिर भी नहीं है अर्थात ये। अब इस पर साधना क्या है? इस पर आसन लगा लेना, गुरु की शरण लेकर, गुरु से ज्ञान लेकर के, गुरु से प्रेम लेकर के। क्या मैंने इस मन के ऊपर आसन लगाया? अभी पवन की तरह उड़ना इसका बंद हुआ। इस पवन रूपी मन को विचारों की लगाम लगा करके, डाल करके बस में करना चाहिए। और वो विचार ये है कि सदैव मन का साक्षी रहना है। अक्सर ये मन की ताकत इतनी हो जाती है, मन अपना रूप बना लेता है। मन जैसे ख्याल लाता है हम वैसा महसूस करने लगते हैं। और यह सत्संग क्या अभ्यास देना चाह रहा है? क्या तुम धीरे धीरे इसके साक्षी बने। हाँ मैं जानने वाला हूं मन ने क्या कहा, हाँ मैंने देखा वो आया था चला गया बस। अब मैं उसके संग थोड़ी गया, मैंने देखा, मैंने जाना ये अपने ख्याल से ही दुख पा रहा है, मैंने जाना ये अपने ख्याल से ही सुखी हो रहा है। अब मैं क्या हो गया? इसका साक्षी हो गया। इसलिए जब आत्मज्ञान मिलने लगता है, साक्षी भाव मिलने लगता है, तब आप धीरे धीरे इस मन के साक्षी बनने लगते हैं। अब मैं जानने वाला हूं। अब ज्ञानी ये नहीं कहेगा कि मैं दुखी मैं सुखी, मैंने जाना। देखो मन कैसे दुखी करने वाला ख्याल ले आया, मैंने जाना। मन कैसे अब देखो सुखी करने वाला ख्याल ला रहा है। अब मैंने जाना मेरा मन कैसे दोनों परिस्थितियों में, द्वंद्वी जोड़ों में समता में आ गया है। यही तो हो रहा है। आपके मुख से निकला बहुत हद तक जैसे हट गया, धुंधला हो गया है। पहले तो बहुत वेग से जाते थे, कभी सुखी कभी दुखी, कभी ये कभी ये, द्वंद्वी जोड़ों में बहुत हिलते थे। अब थोड़ा थोड़ा स्थिरता आ गई है, और स्थिरता की जरूरत है। अभ्यास करते जाओ, घबराओ नहीं, गुरु का साथ रखो अंदर से। तो यही बात समझनी, क्या मैं इस मन का साक्षी होता जा रहा हूं? मन तो ज्योत स्वरूप है। दूसरी स्टेज गुरु नानक देव ने बोली, मन ही ते मन मानिया। पहली स्टेज बता रहे थे मन अंधला गंदला नीच जात। दूसरी स्टेज आई मन ही ते मन मानिया। तो सत्संग में बैठ बैठ करके हम उसी मन के ऊपर अभ्यास करते हैं। हमारे यहाँ सत्संग कान नहीं सुनते। गुरु क्या चाहता है? शुरू में तो लगता है कान सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत में सत्संग तुम्हारा तब शुरू होगा जब तुम्हारा मन सुने। मन पीवे सुन शब्द विचारा। मन पिए इस ज्ञान को, समय लग जाता है इसमें भी, इतना पिए और शब्द सुन करके विचार करे, ऐसे सही समझ लाए, मनन हो उसके अंदर। मन की तो स्वभाव है विचार आना, सागर की शोभा ही लहर होती है। भगवान ने एक अंदर में थॉट प्रोसेस दिया है सभी के अंदर, वो गलत थोड़ी है। आपके अंदर विचार उठते हैं, ख्याल उठते हैं, वो गलत नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अब वो बवंडर बचाने वाले हैं या सुख देने वाले हैं, वो कैसे हैं? गंदगी से भरे हुए हैं या सुगंध फैलाने वाले हैं, वो है कैसे? तो अब इसके तुम धीरे धीरे साक्षी बनो, देखने वाले बनो। तो मन ही ते मन मानिए। अराजकता के तोड़ फोड़ के विचार आ रहे हैं,
उसको ज्ञान की लगाम डालो उसके ऊपर, शांत करो उसको। विद्रोह के आ रहे हैं, किसी को बुराई के आ रहे हैं, किसी को खराब देखने के आ रहे हैं, दोष दृष्टि बन रही है, शांत करो उसको। फिर पहचानो कि मैं मेरे वालों के प्रति अक्सर ही अपने विचारों को ठीक नहीं रख पाते, कारण उसके पीछे मोह होता है। मोह के कारण टोके बिना नहीं रह पाते, बच्चों को कुछ बोले बिना नहीं रह पाते, पलट करके वो फिर हमसे दुर्व्यवहार कर बैठते हैं। पहचानो उसको कि मन है कैसा हमारा, मन कहाँ रहता है, क्या करता है। तो इस मन को बार बार सत्संग में आकर के ये रोज गुरु ये साधना दे रहा है हमको, अब मन ही ते मन मानिया। एक मन कौन दे रहा है? गुरु दे रहा है हमको। ये जो विचार इतने मिल रहे हैं, ज्ञान मिल रहा है, ये भी क्या है? ये भी एक मन आपके अंदर डाला जा रहा है। जैसे कीचड़ है, उसको साफ करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा ना। तो गुरु यही काम करता है, पानी डालता है आपके अंदर। आवश्यकता होगी तो बहुत तेज प्रेशर से भी डालेगा, और मेरे ख्याल से सफाई तेज प्रेशर के पानी से ही होती है, ऐसे ही नहीं होती। रोज का झाड़ू पहुंचा तो चलो रोज का सत्संग हो गया, लेकिन जिस दिन कस के हो जाए ना ठगाई पिटाई ढंग से, उस दिन समझना तेज प्रेशर का पानी पड़ गया। अब मन हमारा न वो जगह साफ हो जाती है। क्योंकि कुछ चीजों के ऊपर जो है ना कस के प्रेशर से पानी ना पड़े तो पूरी धुलाई नहीं होती, सफाई नहीं होती, कोने कोने में छेद छेद में चले जाते हैं। गाड़ी की सफाई करनी होती है तो रेडिएटर वगैरह बहुत कस के प्रेशर डाल करके साफ करना पड़ता है। तो मस्तिष्क में भी बहुत छोटे छोटे ऐसे अनेकों भाव होते हैं, उनकी धुलाई, ऐसा ब्रह्म ज्ञान का गोला फोड़ना पड़ता है दिमाग में, तब कहीं जाकर के साफ होते हैं, वरना होते नहीं। इतना प्रेशर गुरु को देना पड़ता है। तो मन ही ते मन मानिया। अब मन मानना शुरू करने लगा। अगर अब ये तुम देखो तुम्हारे गुरु के विचार विजय पाने लगे कि नहीं अभी तक, कि अभी भी तुम्हारे ख्याल जीत रहे हैं कि गुरु के ख्याल जीत रहे हैं? कौन मान गया है? हालांकि श्रद्धा आपकी अच्छी होगी, समझ अच्छी होगी, समर्पण होगा गुरु को, अब गुरु के विचार जीतेंगे आपके अंदर। मन की मति ना चालिए, अब वो अपने अपने विचारों को नहीं जिताएगा, वो हर बात में कौन सी बोली बोलेगा? गुरु ही बोलेगा मन की हर बोली। अब गुरु ही गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल मन, ऐसा। फिर तीसरा उसका बोला गया है, जब ऐसा अभ्यास पूरा हो जाएगा तो मन तू ज्योत स्वरूप है। अब कौन से ख्याल बाकी रह जाएंगे? ज्ञान के, सत्य के, निष्कामता के, प्रेम के, उदारता के, तो दैवीय गुण है उनके विचार रह जाए, वो विचार शांत हो जाए। तो असली सत्संग तो यही है और कुछ नहीं है। यहां बैठ करके अब तो मन को ऐसी ट्रेनिंग दे दो, लेकिन मन इतने विशाल फनों वाला है, इतने हजारों फन, लाखों फनों वाला है, इसके एक एक फन कुचलने के लिए जब तक कृष्ण अच्छे से नृत्य ना करे काली अदय होता नहीं है। तो मानता थोड़ी है। काली अदय में देखा ना एक एक फन को कैसे कुचला भगवान ने, तब कहीं जाकर के वो विष छोड़ना, अपना काली अदय को छोड़ करके जाने को तैयार है। उनको मन जाने को तैयार नहीं होता, उसके अनेकों रूप होते हैं। दुश्मन और कोई नहीं है तुम्हारा, दुष्ट मन, और तुम्हारा मन ही तुम्हारा दुश्मन है और कोई नहीं। पहले तो मन के बारे में जानते ही नहीं थे ज्ञान में आने से पहले, और यहाँ सबसे अधिक दो चीजों पर जोर पड़ता है, एक आत्मा, एक मन। और मजेदार बात ये, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, जैसे एक तरफ चित्त होता है, एक तरफ पट होता है। जैसे वही मन है वही आत्मा बन सकता है। अभी तक मन है तो आत्मा भूली हुई है, और आत्मा याद है तो मन का नाश है, मन भूल जाएगा। तो इस बात को पूरी तरह से रोज अभ्यास करो। सदैव मन का साक्षी रहना चाहिए, सर्वदा मन के कार्यों का यानी विचारों का साक्षी और दृष्टा होकर के रहोगे तो यही मन जो खून चूसने वाला है, शत्रु है, वो अपने आप ही सच्चा साथी बन जाएगा। और कभी ये मत समझना मन मर जाएगा, मरेगा नहीं, कभी नहीं मरता, ये मुड़ता है।
मन जीता जाता है, मन बदल जाता है। मन मुख जब गुरु के सन्मुख आता है, अब गुरुमुख बन जाता है। कौन आता है गुरु के सन्मुख? मनमुख। पहले हम मन से ही सोचते थे, मन ख्यालों के अधीन थे, और गुरु के निकट बैठेंगे तो क्या बनेंगे? गुरुमुख बनेंगे। अब मन मुख से कौन सी बातें निकलेंगी? मन में कौन से विचार आएंगे? जो गुरु ने दिए। और ये एक आध दो साल नहीं, सालों साल जब ऐसा चलेगा, तब कहीं जाकर के इस मन मुल्क पर विजय प्राप्त होती है। बहुत लंबा युद्ध चलने वाला है, ये ऐसे ही जिंदगी नहीं छोड़ने वाला। और जो लोग बीच में ही कंप्रोमाइज कर देते हैं ना मन से, अब छोड़ो इतना ही ठीक है, तो वो पूरी तरह जीत नहीं पाते, अपने पूरे आत्म मस्ती को नहीं पा पाते। फिर देखो उनके पास मन जिंदा रह जाता है, फिर उन्हें दुखी सुखी करता रहता है। उसके रूप अनेक है। अब एक चालाकी और सीख लेता मंदिर, अब तो हम सत्संगी है ना, अब तो हम गुरु के बच्चे हैं ना, ऐसे। फिर नए सिरे से अहंकार शुरू करता है, नए सिरे से दिखावा शुरू करता है। कुल मिलाकर के इसको जीत पाना बहुत कठिन भी होता है। इसलिए बहुत जो संजीदगी से गुरु का पहरा लगाना पड़ता है इस मन के ऊपर। जबरदस्त पहरा जिसके ऊपर गुरु का होता है। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, तब कहीं जाकर के ये सही होता है, समाधि में आता है। तुम्हारे स्वभाव तुम्हारा स्वरूप है, इसलिए किसी भी तरह अपने स्वरूप का स्मरण कर वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ। एक और सुंदर बात दादा ने बोली इसमें, जो तुम्हारा मूल स्वभाव है वो वस्तुतः तुम्हारा स्वरूप है। आज किसी ने ये प्रश्न रखा है खोल के, तो अच्छा लग रहा है ये बात समझ करके कि हमको लौट के इसी में आना है, इस स्वरूप को पहचानो। तुम्हारा स्वरूप है क्या? कोई भी मरना चाहता है? क्यों नहीं मरना चाहता? मरना इतना अप्रिय क्यों लगता है, जबकि एक परम सत्य है, जो दिखे सकल विनाशी। फिर भी अगर कोई गलती से मर जा तो कहते हैं गाली दे रहा है, इतना कोस रहे हैं, तो कैसे नहीं चाहता, क्योंकि इसका स्वरूप क्या है? अजर अमर अविनाशी। आत्मा कैसी है? अजर अमर अविनाशी। जो आत्म स्वरूप है तुम्हारा वास्तव में वो अमर है। मैं ना मरवो मरवो संसार, पर अज्ञान के कारण वो बात किससे लगाने लगते हैं? देह से लगाने लगते हैं। देह जबकि ऐसी है, क्षण क्षण बदलने वाली है और नित्य अपनी गति बदलती रहती है। इसलिए बचपन अवस्था, जवान अवस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर अंतिम अवस्था। चौथी बात हुई अंतिम, अंतिम क्षण आ गया साहब इसका, जिसको दुनिया में मौत कहा जाता है। तो मौत आत्मा की नहीं है, मौत किसकी है? शरीर की है। पर शरीर से अपने को अलग नहीं करते हो, अपने को शरीर माना हुआ, इसलिए घबराते रहते। तो तुम्हारा स्वरूप क्या है? अमर, अजर अमर अविनाशी। जब ये ठीक से जान जाओगे ना, फिर मरने जीने और जगत में किसी भी तरह की बातें तुमको बेमानी हो जाएंगी ऐसे अंदर से। गुरु इसलिए बार बार तुमको तुम्हारे स्वरूप में जगाता है। अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। अपना मूल पहचान, तो तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारा स्वरूप है। और देखो किसी को बंधन में रखो, उसको पसंद नहीं आता है। किसी को बांध दो, केवल अपनी खुशी से अंदर से बंद करके बैठ जाएगा 4 घंटे के लिए, और ऐसे ही किसी को कमरे बंद करके बाहर से कुंडी मार दो, पसंद आएगा? बार बार खड़काएगा, खोलो खोलो, जो कोई बात है, बंद क्यों कर दिया, खोलो तो सही, खोलो तो सही करेगा। चीखेगा, चिल्लाएगा, अड़ोस पड़ोस को बुलाएगा, मेरे खुलवाओ, गेट खुलवाओ। अरे सो जा 4 घंटे के लिए, क्या दिक्कत है? नहीं सोता, अपनी मर्जी से सो जाएगा कुंडी लगा के, पर ऐसे कोई बंधन डालेगा। इसलिए बंधन इसको सुहाते नहीं, लेकिन काम सारे उल्टे करता है, बंधन के ही करता है। सोच सारी बंधन वाली बना लेता है, मैं मेरे के इतने बंधन डाल लेता है, रिश्तों के नातों के इतने बंधन बना लेता है अपने इर्द गिर्द। बन जाते हैं,
लेकिन इसको इसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, वो बंधन रहित है, इसलिए छटपटाता सा रहता है इंसान, कभी संतुष्ट नहीं दिखाई देता, परेशान परेशान परेशान। तो गुरु आकर के जब हमारे ये बंधन खुलवाता है, बोध देता है कि तू आत्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तेरा कोई लाभ नहीं है, तेरी हानि कहां से होगी, बंधन है किसका, बंधन सारा इस देह का पसारा, देह पर है, तेरे ऊपर नहीं है कोई, तू तो मुक्त है। और जब तक आसक्तियों के बंधन सारे छूटे तब ये एहसास करता है अंदर वाला, ये तो करता ही नहीं। तो इसलिए रोज रोज इसका अभ्यास सत्संग में क्यों कराया जाता है, सत्संग रोज आना भी तो इसलिए तो आवश्यक है, रोज घर की सफाई जरूरत है, रोज शरीर के स्नान ध्यान की जरूरत है, रोज 2 टाइम तो कम से कम भोजन की जरूरत है ही है शरीर को। और मन को हमने कंगला बना रखा है, ऐसा कोई भोजन ही नहीं है ज्ञान का, सारा दिन रिश्ते नातेदारों की निंदा पचर में निकाल देते हो, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या खबर है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, रूस क्या कर रहा है, कि यूक्रेन क्या कर रहा है, इन्हीं खबरों में निकाल देते, इसीलिए भ्रम हो जाता है इसको बेचारे। जबकि हकीकत यह है कि निर्बंधन है ये, मेरी आत्मा तुझे किसका भय है, ये जब बोध आने लगता है। अभी भी हम देखते हैं इतना सत्संग सुनने के बाद फिर भय में जीता रहता है इंसान, भय के कारण गलत बात सोचता रहता है, गलत बात करता रहता है, कभी इससे भय है, कभी उससे भय है। अरे बिल्कुल सहज रहता ही नहीं है, अपने नेचुरल रहे, नॉर्मल रहे, नहीं जी पाता। तो बंधन इसका स्वभाव नहीं है, इसका मूल स्वभाव क्या है, निर्बंधन है। इसलिए जैसे ही छुट्टी का घंटा बजता है एक मजा क्यों आता है, जबकि पढ़ने गया है बच्चा, लेकिन खुशी कब होती है, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। घर पे आकर के हस्बैंड बोलते आज ना खाने की छुट्टी है, आज होटल जाना है, मजा आ जाता कि नहीं आता, बोलो आता है। हाँ, अगर ऐसा अभ्यास हो गया है कि कर्म करना, सेवा करना शरीर का धर्म है, मेरा नहीं है, तो फिर चाहे कर्म सामने आए चाहे हटा लिया जाए तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, समत्व योग आ जाएगा। लेकिन अभी जब तक अपने को देह अध्यास है तब तक करना कुछ बंधन सा लगता है, और जब कोई इस कर्म से छुड़ा देता है तो खुशी आती है। तो ऐसे मूल स्वभाव क्या है हमारा, निर्बंधन, अमर, अविनाशी, ये मूल स्वभाव है हमारे। जो मेरे आत्मा के गुण है वो मेरे वास्तविक गुण है, पर हमने देह को ही इतना सत्य समझ लिया है, इसलिए आत्मा और देह ऐसी मिक्स हो जाती है तो कंफ्यूजन बना रहता है, समझ में नहीं आता हम चाहते क्या, वो क्या रहा है। जब ज्ञान समझ में आता है, तुम्हारे स्वरूप स्वभाव का स्वभाव ही तुम्हारा स्वरूप है, इसलिए किसी भी तरह अपने स्वरूप का सिमरन करके वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ। अब वृत्ति तुम्हारी यानी मन के ख्याल, मन की जो विचारणा है, धारणा है, वो कैसी है, ये सब मिलकर के वृत्ति बना देती है एक अंदर में। चित्त वृत्ति यानी चित्त में किस तरह के ख्याल चल रहे हैं, इसलिए योग को भी बोला गया चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है परमात्मा से, अगर आपने चित्त की वृत्तियों को रोकना सीख लिया, भटकने से रोक लिया, जगत की तरफ आकर्षित होने से रोक लिया, तो ये क्या हो गया, निरोध। अब तुम परमात्मा से योग लगा पाओगे, और नहीं तो मन इतना मायावी है, संसार में घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। तो बोला तो वही रवाने, सालों साल यहाँ बैठे रहोगे, अगर मन के ऊपर नहीं पैरा लगाया तो फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा है। तो संसार और कुछ नहीं, सिर्फ वृत्ति का हंगामा है। स्वरूप का सिमरन ही वृत्ति का ब्रह्माकार होना है, यही समाधि है। वृत्ति का बाहर आना यानी संसार का रूप है, अंदर जाना ही संसार का गुम होना है। वृत्ति बाहर की तरफ आ गई, अब आंखों ने देखा, अब आंखें, चमड़े की आंखें क्या देख रही हैं, जगत देख रही है, संसार देख रही है। अब इन्हीं के विचार चलने लगे अंदर से। ज्यादातर मनुष्य कौन से तल पे जी रहा होता है, आंखों के तल पे जी रहा होता है, जो देख रहा है वही सोच रहा है,
कोई ख्याल चल रहा है उसके अंदर, कोई विचार चल रहे हैं, वैसी वृत्ति बन गई। तो वृत्ति की जागृत अवस्था क्या है? जब आंखों के तल पर रहती है, संसार ही सारे समय देखती रहती है, सारे समय हंगामा सा मचा रहता है, इसके अंदर शांति कहां से आए? भूले बैठे हैं अपने शांत स्वरूप को, कभी इसकी चर्चा, कभी इसकी चर्चा, कभी इसकी बात, कभी इसकी बात, इसी में ही चलता रहता है दिमाग, भटकता रहता है। बोला जब आंखों में आती है तो जागृत होती है। वृत्ति की 3 अवस्थाएं इसमें दादा ने क्लियर की हैं। जब आंखों में आती है यानी तो जागृत अवस्था, 3 अवस्थाएं बोली गई है प्राय, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। जागृत आप जागे हुए हैं, स्वप्न में आप सो तो रहे हैं लेकिन शांत तो बैठे हैं, लेकिन एक ख्यालों में है, स्वप्न में है। सुषुप्ति यानी गाढ़ी निद्रा, जब बहुत गहरी नींद आई हुई है, जब कोई ख्याल नहीं चल रहा है। इसको भी आप जानते हैं, कभी 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 सुबह उठ के बोलते हैं आज ना बड़ी गहरी नींद आई। जब सपना आता है तो वो भी याद रहता है, आज तो सपना आते रहे, नींद नहीं, ख्याल चलते रहे। इसलिए बोला गया अच्छे योगी होते हैं ना, वो 3-4 घंटे की अगर गाढ़ी निद्रा ले लें, गहरी निद्रा ले लें, तो वो इतनी काफी होती है शरीर के लिए, इतनी, उसमें पूरा शरीर रेस्ट पा लेता है अपने आप। तो वृत्ति बोले जब आंखों में आती है तो जागृत हो जाती है, यानी जब ख्याल जगत के ही चल रहे हैं तुम्हारे अंदर सारे समय, या करना, या देना, या जाना, ये बैठना, ये करना, सारे समय देखो सत्संग में बैठे बैठे भी कितनी बार घुमाते हैं, कौन सा विचार आया, या भूला जगत। बार बार गुरु कहता है असंसारी बन, बार बार ब्रह्माकार वृत्ति जगा, नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है, रोज अभ्यास गुरु कराता है बैठकर। तो वृत्ति आंखों से हटे, एक अभ्यास और गुरु ने दिया है, इसलिए अभी जितवल देखूं उतवल प्यारा। चलो दिख रहा है, आंखें हैं खुली हैं, काम करेंगी अपना, पर देख करके भी क्या देख, देख देख कर ऐसा देख, क्या देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक, क्या देख, मान जाओ, क्या दिखाना है इसको बार बार। इसलिए जो ये अभ्यास करता है गुरु के संग बैठ करके, बार बार इस मन को ब्रह्म का दर्शन, परमात्मा का, है कौन, बस कर आहे अल्लाह, है ही परमात्मा, है ही परमात्मा। अब उसकी वृत्ति बाहर भटकने से, यानी ख्याल जगत के ख्याल करने से रुकने लगती है, शांत होने लगती है ही भगवान, खत्म बात, है ही भगवान। हम देखते हैं, आप अपनी लगन में रहिए। कल भी एक ऐसा अनुभव बना, एकदम से मना कर दिया गया अधिकारियों के द्वारा, नहीं होगा काम, हो ही नहीं सकता है, सब दोबारा आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन लगन में रहे, नहीं आए हैं इतनी दूर तो कार्य को पूरा करना है, युक्ति लगाई, एकाग्रता रखी अंदर से। तो हमने देखा थोड़ी देर में सहयोग करने वाले मिल गए, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो, करते चले गए जैसे उनके कहने के अनुसार, तो कार्य भी पूरा हो जाता है। एक डर के निकल आते, रुक जाते कार्य में, कार्य को नहीं और समझ के करने की कोशिश करते तो समय खराब हो जाता है इंसान। फिर लगती है गुरु की कैसी कृपा होती, किसी कार्य के लिए निकलो तो भगवान पूरा ही कराता है, ऐसा नहीं होता, उसको पूर्णता का अंजाम मिल जाता है अपने आप ही। क्यों? पूरी लगन होती है, पूरा अंदर में भाव होता है, पूरा प्रेम होता है, पूरी युक्ति लगाने का मन करता है, कौन सी युक्ति लगा सके इसमें, कैसे कर सके, निकले हैं तो कार्य कर होना चाहिए ना पूरा। ये क्या गधे की तरह आधे रास्ते में से मिला नहीं लौटा है, अरे मिला नहीं, दूसरा तो कोई व्यवस्था थी वो करके आते हैं। रिक्शा देखने गए थे, मिला नहीं लौटा है, अरे टर्री तो खड़ी थी, कुछ और तो व्यवस्था थी, वो काम तो पूरा होना चाहिए ना, कोई और उपाय ढूंढो जाने का। फिर ये भी ये एक तरीका होता है। ऐसे ऐसी समझ से जो चलते हैं जीवन में, वो अपना कार्य समझदारी से सिद्ध करते हैं, हमेशा कार्य पूरे होते हैं उनके जीवन के।
अभी सबकी वृत्ति में हंगामा है, ठीक है, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। हमने कहा अंदर में शांति है, पहले ऐसा प्रेम है, अंदर में प्रेम आया? कोई भजन बनाया तुमने दादाजी के लिए? कोई तुम्हें आ रहा है कि मैं इतनी ऊंची संगत में जा रहा हूँ, मेरा कोई भाव है उसमें, भक्ति है कोई उसमें? कोई जुड़न बना रहे हो अंदर से? भाव से ही बनाओ ना जुड़न, उसको क्या बात, प्रेम महसूस करोगे, नहीं तो सूने आओगे सूने लौटाओगे। कितनी लगन है तुम्हारी, कितना गुरु से प्रेम है? गुरु के दर पे, ये तो एक बार हमारे वहां से आए थे, कलकत्ता से थे, अच्छे सत्संगी थे, गुरुजी को रिझा रखा था उन्होंने, डॉक्टर होकर के भी वो ज्ञान में इतना मन रखते थे। तो जब भी आते थे गुरुजी उनको बहुत अच्छे से प्रेम से उनसे बातचीत करते थे, उनका अनुभव सुनते थे, सब करते थे। और वहाँ अपने डॉक्टर की प्रैक्टिस करते करते सुबह सुबह सत्संग का नियम पूरा करते थे, 1 घंटे का, वो अच्छे से सबको बहुत जोड़ रखा था। कचरापारा में उन्होंने काफी लोगों को ऐसे, और लेकिन बहुत विद्वान बच्चे थे, पढ़े लिखे डॉक्टर था अपने आप में, तो उसी तरह से सत्संग को बताते थे, लोगों को बहुत अच्छा लगता था। इलाज के साथ साथ सत्संग से भी वो सबकी मानसिक स्थिति अच्छी करते थे। लेकिन मुझे एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी थी, एक बार जब आए थे गुरुजी उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने भरे सत्संग में अपना अनुभव बनाया, बोले गुरुजी आपके पास आना मेरे लिए बहुत इतना आसान नहीं होता। मैंने कहा इसमें क्या कठिनाई होती है? बोले क्या प्रैक्टिस छूटती है इसलिए ऐसा बोल रहा है? बोले प्रैक्टिस नहीं, वो तो जब संकल्प कर लिया आपके पास, लेकिन आपके पास आने से पहले मैं पूरे 1 महीने अभ्यास करता हूँ, मेरी सारी इंद्रियां पवित्र हैं, तब मैं आपके सामने आने की हिम्मत करता हूँ। मुझे उनकी वो बात अंदर से झकझोर गई। हम तो मुंह उठाए चल दिए गुरु के पास। मैंने कहा ये गुरु के पास भी आते हैं तो इतनी सजगता से आते हैं, और तभी गुरु का इतना प्यार मिलता है। तुम हो इस लायक तुम्हें दादाजी का प्यार मिले? पूछो अपने आप से, बनाया है तुमने इस लायक अपने आप को? व्रति इतनी है ऊंची, तो कुछ अपना भी तो पुरुषार्थ दिखाओ। बस टक्के पैसे वाली बात, हम बात कर लेंगे जाकर के तो शायद हम गुरु के नजदीक है। वो तो गुरु बैठा ही इसलिए, घंटे 2 घंटे बैठता ही उस महफिल में इसलिए कि आओ चलो मिल लो, कुछ लाभ ले लो, अपना लाभ तो दे ही रहा है गुरु। गुरु इतना तुम्हारी वृत्ति शांत कर रहा है, और कौन करता है? कहीं है ऐसी समझ, इतनी ऊंची समझ, इतनी खोल के समझ कोई नहीं कहीं मिलती। संस्कृत की बातें सिखा देते हैं, श्लोक पढ़ के सुना के वापस कर देते हैं, तुम्हारा दाम अलग रखवा लेते हैं, कोई नहीं करता इतनी। हमको तो इतना सच्चा सदगुरु मिले हुए हैं, कितनी मेहनत की गई है, कैसी कैसी वाणियां है हमारे लिए, सोचो। क्या तुम्हें कदर है अंदर से? तो अगर अपना नाम कटवा लेना रिजर्वेशन से और हटा लेना, अगर कदर नहीं है सत्संग की, कोई ऐसे कभी भी जाने आने की चेष्टा मत करो अब गुरु के पास, क्योंकि बड़ा कीमती तो उनका शरीर ऐसी अवस्था में पहुंचा हुआ है, 94 की अवस्था में पहुंचा हुआ है। सोचो कैसी पवित्रता है वहां के। उनके दर्शन करने आ रहे हो कि अपनी मौज मस्ती के लिए जा रहे हो? क्या करने आ रहे हो? अपना देख लेना जरूर वहां पर जाकर के। तुमने मौन लाया अपने जीवन में, शांति आई, कुछ ज्ञान की चढ़ाई करी तुम्हारे जीवन में, पवित्रता लाओगे जीवन, कि पता लगा कि इतना सब जतन करके गए भी और वृत्ति वैसी की वैसी हंगामा वाली बनी रही, वृत्ति शांत हुई अंदर से। और फिर ज्ञान के कार्य में जीवन लगा हुआ दिखेगा। दादाजी का तो इतने सालों से लगा हुआ है, ये भी समझना। नहीं तो लोग समझता हम उधर तो जा ही रहे हैं तगादा करने, एक दिन मिलाएंगे उनसे जाकर, हमें कौन रोकने वाला है, जाओ मिल भी आओ, तुम्हें क्या मिलेगा? ना कभी नजदीकी मिलेगी, ना कभी गुरु का भाव मिलेगा अंदर से, मिल ही नहीं सकता है। गुरु तो क्या चीज होता है, गुरु को पहचानो तो सही, गुरु कौन होता है, गुरु कैसा होता है। इसलिए गुरु जी ने बैन लगा दिया था, तक 2-4 साल जो जहां सत्संग सुन रहा है पहले वहां उसकी वृत्ति नहीं बनी है, उसे हमारे दर पर मत लाया करो, यहाँ नहीं भेजा करो, मना करते थे पहले। यहाँ आके करेगा क्या वो? नाक देखेगा, आंख देखेगा, क्या देखेगा वो? पहले तुम मेहनत करो उसके साथ, उसकी वृत्ति ऐसी बने तो सही, उसका मन ऐसा बने तो सही अंदर से। अभी तो अटका पड़ा, इतने इतने दिन हो गए गुरु से मेहनत लेते लेते, सत्संग लेते लेते,
सुनते सुनते, लेकिन अंदर में हम देखते हैं कुछ नहीं हो रहा, अंदर में वही दुख वैसा का वैसे ही। रो के दिखाते हैं हमें बड़ा प्रेम है गुरु से। गुरु का प्रेम इसका होता है, इस कमजोरी को गुरु का प्रेम कहते हैं। गुरु का प्रेम है ज्ञान तुम्हारे जीवन में सजे, सत्संग सजे तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे सामने कोई एक उद्देश्य आ जाए सामने जीवन में। 4 साल बैठ ली सत्संग में, 4 साल में कुछ पहले से तुम बदले तो अच्छा लगेगा ना। सत्संग ज्ञान में कब लगेगा अच्छा। इसलिए वे ज्यादातर तो अंगूर खट्टे कह करके लोमड़ी हट जाती है। तो चालाक बुद्धि से आगे बैठते हैं ना सत्संग में, लोमड़ी ऐसी बुद्धि होती है इनकी, अपना उद्धार तो भूल जाते हैं, अपने को कैसे बदलना है ये भूल जाते हैं, अपना क्या उद्धार करना है भूल जाते हैं। लास्ट में ज्ञान तो आसान नहीं है, तो अंतःकरण के लिए सफाई का है पूरा ज्ञान। जैसे लोमड़ी कह के चली गई अंगूर खट्टे हैं, मिले नहीं तो क्या कह देती है, खट्टे हैं। अब अंगूर खट्टे थे, लोमड़ी पा ही नहीं पाई थी, था क्या सो, ये भी समझना। छोटी छोटी कहावतें हैं इसीलिए कि तुम अपने यत्न को अच्छा करो, अपने पुरुषार्थ को अच्छा करो। चलो मिलजुल करके जाते हो तो मैं देखूंगा वहां पर तालमेल तुम सबके बीच में है सुंदर, एक ज्ञान की गरिमा रहती है हर समय, प्रेम अच्छा रहता है, तुनका तुनकी रहती है। इतना ऊंचा ज्ञान सुनने के बाद अभी तो हम देखते हैं लोगों की वृत्ति केवल इसमें लगी रहती है, फोटो खिंचा लो। अरे साला शरीर को भूलना है, कितने फोटो खिंचा के रखोगे इसके तुम? एक फोटो खिंचवा लो अंत में माला चढ़वाने के लिए, और है कैसे यार, जाने कहाँ वृत्ति अटकी पड़ी है लोगों की। हम देखते ज्यादातर इस तल से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है इंसान अभी भी, सत्संग में आने के बाद भी सज जाऊं समझ जाऊं फोटो खिंचा। शुरू शुरू में वैराग्य तो लाओ अंदर में, इन सब कर्मों से हटो, एक स्टेज बन जाएगी तो प्रकृति अपने आप ही बहुत देती है, भर भर के देती है। तुम्हें क्या करना, पर मेहनत तो करो। किसी के आंसू पहुंचे तुमने आज तक? किसी को प्रेम दिया है ऐसा? तो पहले जिन राह पर गुरु चला है पहले वो तो देखो। बैठे बैठे दादाजी कहते थे जाओ श्याम लखनऊ जाओ, वहां जरूरत है तुम्हारी। दादाजी के अनुभव में पढ़ रहा था श्याम भगवान के, कहते हैं रात में ट्रेन से बैठो बस, ना कोई रिजर्वेशन होता था ना कुछ होता था, बॉम्बे से लखनऊ तब कम से कम ऐसे 48 घंटे लगते थे आने में, ट्रेन से 36 घंटे लगते थे, और बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में चढ़ते थे केवल गुरु की आज्ञा से। और वही 2 जोड़े कुर्ते पजामे बस लेकर के डाल के चलते, वही रात को धोना। और वहां चूंकि वहां दिख रही है ज्यादा जरूरत, तो 1-2 दिन के लिए आए तो 8-8 दिन रहना, इतनी मेहनत करते थे। रात को बोले हम कुर्ते पजामे धो के सुबह फिर प्रेस करके फिर वही पहनते थे, फिर सत्संग करते थे 3-3 टाइम। फिर एक के ऊपर तो कारण होता था, इतने लोगों का उद्धार होना होता था, इतना की भावना पूरी करते। तो मिटने की मंजिल है, कोई बनने की मंजिल थोड़ी। मिटा दे अपनी हस्ती को, अभी तो फिर नए सिरे से अज्ञान आने में देर थोड़ी लगती, फिर से वैसा का वैसे ही हो जाता है। सब भूला रहता है कि ज्ञान का मतलब ही था विवेक वैराग का होना, एक अंदर में तुम्हारे वैराग की चमक आए, सच्ची समझ हो अंदर से। बाकी इन सब चीजों को समझ रखा है तो क्या होगा उसमें, इतना बड़ा कोई तुम्हारे लिए हवन यज्ञ कर रहा है, जहां जाओगे तुम करीब वहां पर 3-4 हजार आदमी बाहर से आकर के सम्मिलित होंगे, पंडाल सजेंगे 8-8, 6-6, 5-4, 4-5 दिन के लिए। हम देखते हैं वहां भोजन प्रसादी के लिए भी वो लोग सुबह सुबह व्यवस्था रखते हैं, ताकि चलो सबको एक साथ मिल जाए कुछ करने का। ऐसे हालांकि करते सब प्रेमी भगत अपने भाव से, तो अपना सहयोग भी रखना, किसी भी रूप में रखना, हम तो जाओ मिल करके कुछ करके आना। हमने तो बहुत साथ किया, बहुत सीखा, बहुत समझा। इसलिए हमसे अब तुलना मत किया करो कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कि हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं, हमें क्या क्या करना है। हमें जो समझना है वो समझ लिया, तुम समझो। अब जिसको लगन है, जिसको शौक है, अपना जीवन बना के दिखाओ, मिट के दिखाओ।
मेरे से प्रेम है तो फिर मेरी आज्ञा में चल के दिखाओ। मैं तो ऐसे भी नहीं किसी को बांधता किसी को भी। तो मैं छुड़वागी रहने में बहुत शौक है, रहो छुड़वागी, मुझे क्या लेना देना। लेकिन इतना है, बनती वृत्ति उसी की है जो एक निष्ठता में रहता है, जो अंडर में चलता है। ये तो आसान हो रहा है, यहाँ की ऐसी जगह फिट की है भगवान ने, सारे समय संसार में भटकती सी रहती है। ये वृत्ति का हंगामा चलता रहता है जागृत अवस्था में। दूसरी अवस्था बोली जब कंठ में आती है तो निद्रा अवस्था बोली गई इसकी, स्वप्नावस्था ऐसे। तो थोड़ी सी शांत हो जाए, उतर जाए, यानी अब जगत देखते हुए भी मैं अप्रभावी रहने लगा, समत्व भाव में आ गया। अब अंदर कंठ से ज्ञान का ही बोलना हो रहा है, ओम का ही उच्चारण हो रहा है, प्रेम का उच्चारण हो रहा है और कुछ नहीं। तब जाकर के ये वृत्ति हमारी दूसरी अवस्था बोलेगी। इसकी जागृत के बाद स्वप्नावस्था आती है, निद्रावस्था होती है। अब ये वृत्ति हमारी शांत होने लगी, अब जगत के किसी बदलाव से परेशान नहीं होती, सुखी दुखी नहीं होती। अभी मुड़ना झुकना कितने सारे दैवीय गुण गुरु उसके अंदर डालता है। नम्रता, प्रेम, आनंद, उमंग, उल्लास, खुशी, इन सब के साथ रहता है। तो वृत्ति धीरे धीरे इसकी अब, और सारे समय चर्चा किसकी? ज्ञान की, ब्रह्म की। हर समय प्रकट करने की चेष्टा, ज्ञान क्या है, हमारे गुरु ने क्या सोचा। इसलिए गुरु गुरु बोल मन, अब उसके मन मुख पर हर समय किसका भाव रहेगा? गुरु का। गुरु ने ये सिखाया, गुरु ने ऐसे बताया, गुरु के पास ये मौज है, गुरु के पास ये सीखा, गुरु के पास ये देखा। ये भी देखना चाहिए, ज्ञान क्या कैच करके ला रहे हो तुम गुरु के दर से, वो मुख्य है। वहां गए तो वहां ये देखा, वहां गए तो और बातें देख लाए, तो इसका मतलब तुम्हारी वृत्ति आंखों तक ही थी केवल। जो आंखों ने देखा वही तुमने देख के बता भी दिया। कुछ गहराई वाली बात कुछ लेकर के आए वहां से, कुछ अपने स्वरूप में जागने की शिक्षा सीख करके आए। इसलिए इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं, व्यर्थ की भीड़ लगाने से गुरु को नहीं मजा आता है। नामा चेष्टा करना इस तरह की भी कोई अपना अभ्यास। बड़े भाग्य से प्रकृति फिर से दर्शन दे रही है, 3 साल का तो बैल लग गया था पूरा। यही बात समझनी चाहिए अंदर से, इतना प्यार बढ़ाओ अंदर से, पहले इतनी लगन बढ़े गुरु के पास बैठने की। सत्संग को ये थोड़ी कोई हमारा, सत्संग से मेरा जीवन बने इसकी तुम्हें करुणा होनी चाहिए। दर्द दिल में जगा तो सच की राह पाने, उन्हीं के लिए बोला गया, साथ देगा फिर तुझको निराकार। श्रद्धा है जो मन में अपार, भगवान भी निराकार कब साथ देगा? तो दर्द होगा। इसलिए मुर्शिद का अर्थ बार बार बताया जाता है, जो हमें मुड़ना सिखा दे। अभी तो अड़े आते हैं, लड़े आते हैं कि छोटी छोटी बातों पर तनाव में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। गुरु के दर पर भी कौन सी मर्यादा हम निभा पाते हैं? सोचो, घर में तुम्हें हर जगह घूमने का गुरु ने अधिकार दिया, क्या गुरु के परिवार के हर व्यक्ति की बात मानने का तुम्हें शौक नहीं होना चाहिए? सबको राजी रखने का शौक नहीं होना चाहिए? तुम्हारा अपना ज्ञान का जीवन नहीं होना चाहिए? ये भी चेक करना चाहिए। तुम तो अपने अज्ञान से ऐसी स्थिति बना लोगे, धीरे धीरे फिर हट जाएगा तुम्हारा मन ही, खुद का हट जाएगा, अंगूर खट्टे कह जाओगे। तो वृत्ति को देखना चाहिए। कहीं जा रहे हो, केवल ऊपरी धरातल पर ही सोच विचारी चलती है, केवल तुम्हारी दृश्य देखकर केवल दृश्य तक रहते हो, तो भी पूरा संसार है। कुछ मुड़े अंदर की तरफ, अंतर्मुखता आई, तो वृत्ति कंठ तक आई। अब व्यर्थ की बातें इसके अंदर से निकलेंगी नहीं। व्यर्थ जगत का गुणगान करता नहीं दिखाई देगा ज्ञानी। वो गुण किसके गाएगा? हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराता। अब कंठ उसका इसी काम में आएगा, ईश्वर की महिमा करने के, शुक्राने करने के।
समय भगवान का भाव जानने के हिसाब में आए। तो इसको बोला वृत्ति जब कंठ में आती है तो निद्रा है, और परमात्मा में है तो सुषुप्ति अवस्था में और गहराई आ जाती है। सारे समय इसकी वृत्ति परमात्मा में जाग जाती है। जब मन ज्योत स्वरूप हो जाता है, केवल भगवान की ही बात करता है, तब बोला गया ये परमात्मा में है मन। जब वृत्ति हमारी तो सुषुप्ति अवस्था आती है। इसलिए आवश्यकता है कि वृत्ति को अंतर्मुख करते जाओ, यानी शरीर से खींच करके बार बार आत्मा में लगाते जाओ, अंतर्मुखी करते जाओ। दूसरा उपाय से मन एकाग्र होता है, यानी जहां जहां मन की वृत्ति जाए वहां वहां ब्रह्म ही ब्रह्म का निश्चय करो। जिज्ञासु को चाहिए इस मार्ग पर मजबूती से पैर रखे और बार बार अपने स्वरूप का विचार, सत्शास्त्रों का सिमरन करना और मन को एकाग्र करने में लगा रहे। सुस्ती हरगिज ना करे और प्रसाद को आंखों के आगे रखे। जो गुरु की वाणी का प्रसाद है वो हमेशा कहाँ रखे, यानी हमेशा मन किस में लगाए रखे, गुरु में, गुरु की वाणियों में, गुरु की समझ में। पहले इतना इतना अभ्यास कराते थे गुरुजी, वाणी सुनो फिर बैठ करके लिखो क्या सुना। बैठो भी कहीं भी तो वाणी यही मिल जाती थी, वही पढ़ो बैठकर, फिर शाम को फिर उसका अभ्यास करो। जब इतना सारे समय ब्रह्म का अभ्यास होता है तब कहीं जाके वृत्ति एकाग्र हो जाती है। एक को आगे रख के चलने वाली वृत्ति बन जाएगी जब, तब एकाग्र हो जाएगी। तो लाभ लो तो पूरा लेना, सौदा करना तो पूरा करना सच्चिदानंद का, आधा अधूरा ना रह जाए। तो शक संकल्प है पूरा। मन बदल रहा है यहाँ बैठने से कि नहीं बदलता?